नमस्कार दोस्तों, सी यू कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम केमिस्ट्री से बोर का परमाणु मॉडल देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि बोर का परमाणु मॉडल किसने कब प्रस्तुत किया और किस आधार पर। तो बोर का परमाणु मॉडल सन 1913 में नील्स बोर ने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। इसमें कई सारे क्वेश्चन, किस सिद्धांत पर, तो क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम सिद्धांत के आधार पर। क्वांटम सिद्धांत किस सिद्धांत के आधार पर? क्वांटम सिद्धांत के आधार पर नील्स बोर ने कब प्रस्तुत किया? तो 1913 में। तो बोर का परमाणु मॉडल किसने? नील्स बोर ने। कब? 1913 में। और किस सिद्धांत के आधार पर? तो क्वांटम सिद्धांत के आधार पर। चलिए आगे देखते हैं कि उन्होंने प्रस्तुत क्या किया। उन्होंने बताया कि जो परमाणु है इसमें कई सारे कक्षा होते हैं। आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे मैंने डायग्राम बनाया है, कई सारे कक्षा होते हैं तथा बीच में क्या होता है? नाभिक होता है। यानी सर्वप्रथम उन्होंने क्या बताया? पहला सिद्धांत कि परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है जिसपे धन आवेशित कण उपस्थित होते हैं। ये किसका सिद्धांत है दोस्तों? बोर का परमाणु मॉडल। कि किसी भी परमाणु के केंद्र में क्या होता है? नाभिक होता है जिस पर कौन से कण उपस्थित होते हैं? तो धनावेश कण। ठीक। इसके बाद उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है परमाणु में, जो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा वाले पथ में घूमते हैं। जैसे हमने कई सारे पथ बनाया यहाँ पर, KLMN। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा पथ वाले पर क्या करते हैं? घूमते हैं। ठीक है। और इनकी ऊर्जा स्तर अलग अलग होती है। जैसे ये प्रथम ऊर्जा स्तर है, द्वितीय ऊर्जा स्तर है, तृतीय और चतुर्थ। मतलब ऊर्जा स्तर के आधार पर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं या घूमते हैं। अब इसके बाद हम देखें कि इनमें इलेक्ट्रॉन भरने का फार्मूला जो है 2n² होता है। इसको हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी तो यहाँ पर फिलहाल बता रहे हैं कि इन इन कक्षाओं को क्या कहा जा सकता है। तो उन्होंने बताया कि इसमें n कक्षा होते हैं, यानी कोई निश्चित नहीं। परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इनकी कक्षाएं भी क्या होती है? निरंतर बढ़ती जाती है। जैसे यदि हम चर्चा करें, जैसे मान लेते हैं हीलियम की, यदि हम देखें तो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है। इसमें पहले कक्षे में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, अब दूसरा कक्षा तो खाली रहेगा। यदि आगे बात करें हम, मान लीजिए नियान की, नियान का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 10 होता है। अब 10 की बात करें तो पहले में 2 और दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 8। तो दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। लेकिन हम इसकी बात कर रहे हैं तो ऊर्जा स्तर के बढ़ने के साथ साथ इन पे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और इनके कक्षाओं की संख्या निश्चित नहीं होती। परमाणु क्रमांक के आधार पर इनकी कक्षा जो होती है निश्चित होती है। यन को हमने क्या बताया? यन जो है इनके ऊर्जा स्तर है और इन्होंने इन ऊर्जा स्तरों को अलग अलग नाम दिया। जैसे यन की संख्या 1 है यदि, तो K, यदि 2 है तो L, यदि 3 है तो M और चौथा है तो N। ये बोर-बरी का सिद्धांत है और बोर ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया जिस आधार पर इन्होंने पहले कक्षा को K, दूसरे कक्षा को L, तीसरे को M और चौथे को N दिया। बोर के अनुसार ही यदि कोई इलेक्ट्रॉन एक ही ऊर्जा स्तर या कक्षा में घूमता रहे तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। इतना ध्यान रखना है, खासकर जो 11th या 12th 9th में हैं उनके लिए विशेष तौर से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे लिख सकते हैं कि बोर के अनुसार यदि कोई इलेक्ट्रॉन जैसे निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा पर घूम रहा है तब उसमें जो ऊर्जा का मान है अपरिवर्तित रहेगा, मतलब वह बदलेगा नहीं। और यदि इस इलेक्ट्रॉन पर बाहर से ऊर्जा आए तो यह क्या हो जाएगा? आवेशित हो जाएगा और उत्तेजित होकर के दूसरे कक्षा में भी जा सकता है। तो इस तरह से बोर का परमाणु मॉडल एक बार रिवीजन करते हैं, यदि हो सके तो आप लिख भी सकते हैं। जैसे पहला, परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है जिसपे कौन सा कण उपस्थित होता है? धनावेश। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा वाले पथ पे घूमते हैं और इस ऊर्जा पथ को ही हम क्या बोलते हैं? कक्षा बोलते हैं या कोष बोलते हैं। जैसे 1 2 3 4 कोष हमने बनाया है। इसके बाद
परमाणु में कोषों की संख्या n होती है और उसको क्रमशः 1 2 3 4 5 को KLMNO से दर्शाया जाता है। यानी यदि n 1 है तो K, 2 है तो L, 3 है तो M और 4 है तो N। इसी प्रकार से उन्होंने बताया कि बोर के अनुसार, यानी बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन एक ही ऊर्जा स्तर में या कक्षा में घूमता रहता है तो उसके ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब ऊर्जा निश्चित रहती है। और बताया कि यदि इलेक्ट्रॉन को जब बाहर से आवेश किया जाता है, आवेश दिया जाता है तो आवेशित हो जाता है, मतलब चार्ज दिया जाता है तो आवेशित हो गया, तब वह उत्तेजित होकर दूसरे कक्षा में भी जा सकता है। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा ये बोर का परमाणु मॉडल। आगे हम बात बताएंगे बोर-बरी का सिद्धांत ही कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ये अगले वीडियो में हम बताएंगे। धन्यवाद।